में छिपी ऐसी जगह जहां पर कि हम लोग और हमारे गैंग हीरोब्राइन रहा करते। सब कुछ सही चल रहा था। हम सभी के सभी एंटिटीज उस कैसल में रहा करते और जो कोई भी हमारे सामने आता हम उसे मार डालते। पर हमारे मिथिकल गैंग हीरोब्राइन के जाने के बाद सब कुछ बदल गया और अब हमारे किंग की पोजीशन खाली थी। और उस वक्त मैंने सोचा कि अब मुझे ही अगला किंग बनना होगा। मैं बहुत दिनों तक उस कैसल में भटक रहा, पर अब वक्त आ चुका था बदला लेने का। ये सब स्टीव की गलती है। और दूर कहीं ओवर वर्ल्ड में चल रहा था एक नॉर्मल डे। स्टीव और एलेक्स नॉर्मल विलेजर से फाइट कर रहे थे और वो लोग अपने विलेज को डिफेंड कर रहे थे क्योंकि उस विलेज में हो चुकी थी रेड विलेजर्स, विंडिकेटर और इवोकर्स की। पर स्टीव और एलेक्स ने मिलकर साथ में फाइट की और वो उन लोगों से जीत गए। और अब वो हंसी खुशी अपने एक नॉर्मल घर में रहते और एलेक्स न्यू एन्चेंटमेंट बुक्स पढ़ती और स्टीव वुड चॉप करता और कुछ नए काम करता। पर तभी स्टीव को अपने सामने ही बहुत ही एक अजीब सा और डरावना एंटिटी दिखाई देता है। वो उसे देखने की कोशिश कर ही रहा था, पर तभी उस माइंड टफ एक जगह पर एक बहुत तेज थंडर गिरती है और स्टीव ने एलेक्स को ये पूरी की पूरी बातें बता दी थी। और उसके बाद वो दोनों इसकी तलाश में निकल चुके थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर होने वाला है। वो लोग अपने हॉर्स और अपने डॉग के साथ चलते गए और बीच में वो दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि अब वो अपनी पोजीशन के पास पहुंच चुके थे। और इसीलिए जल्दी से एलेक्स ने अपनी बोट निकाली और अब वो फाइनली पहुंच चुके थे उस जगह पर। और अब उनकी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली थी क्योंकि वहां कोई ऐसा था जिसके बारे में कि कोई सोच भी नहीं सकता। और आखिरकार वो दोनों वहां पर पहुंच ही गए और जब उन्होंने अपने सामने देखा उन्हें दिखाई पड़ा एक ब्रेकेबल पोर्टल, एक पोर्टल जो कि टूटा था। स्टीव को अपने सामने एक गिरी हुई स्वॉर्ड मिली और जब उसने उसे टच किया, क्या ये मैं कहाँ आ चुका हूँ और इस जगह कौन सी है? स्टीव, ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं एक दिन वापस आऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने अभी अभी हीरोब्राइन को देखा? और वो मॉब स्टीव के सामने झुका था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके किंग द मिथिकल गॉड हीरोब्राइन वापस आ चुका है। पर ऐसा नहीं था क्योंकि वो तो एक नॉर्मल स्टीव ही था। और इसीलिए उस मॉब ने स्टीव के साथ एक फाइट शुरू कर दी क्योंकि वो मॉब सिर्फ और सिर्फ हीरोब्राइन का वफादार था। और उन दोनों में बहुत समय तक लड़ाई चलती गई, पर स्टीव ने एलेक्स की हेल्प से उस मॉब को वहां से भगा दिया। स्टीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस स्वॉर्ड का हीरोब्राइन से क्या लेना देना है। और इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस स्वॉर्ड को अपने विलेज ले जाऊं। और जैसे ही उसने उस स्वॉर्ड को अपने विलेज ले गया, वो लोग उस पर रिसर्च करने लगे। पर उसी वक्त वहां पर हीरोब्राइन का एक मॉब और आ गया। स्टीव को यही लग रहा था कि उस मॉब को हीरोब्राइन की स्वॉर्ड चाहिए होगी, पर ऐसा नहीं था क्योंकि उसे तो कुछ और ही चाहिए था। उसे चाहिए था स्टीव। पर जैसे ही स्टीव आसमान में देखता है, उसे दिखती है वही शिप जो कि हीरोब्राइन की थी और जिससे कि हीरोब्राइन ने उसके विलेज पर बहुत सालों पहले अटैक किया था। और अब इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला था क्योंकि उस मॉब ने उस मशीन की हेल्प से स्टीव के विलेज पर अटैक कर दिया। और अब चारों तरफ की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगी, चाहे वो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो या फिर कोई और देखते देखते उस मॉब ने भी स्टीव को एक पंच मारा और उसे बेहोश कर दिया। और जब स्टीव की आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसके गांव में पूरे के पूरे सभी जगह आग फैली हुई थी। पूरे के पूरे विलेजर्स, सभी एनिमल्स आग के कारण मर रहे थे और उस विलेज में तबाही शुरू हो चुकी थी। चारों ओर तबाही मची थी। वो विलेज आग में जल रहा था और शायद अब उस विलेज में कोई बचा भी नहीं था। वहां
वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 एनिमल्स बचे थे, स्टीव का हॉर्स और स्टीव का डॉग। और अब हीरोब्राइन के मॉब ने भी, जिसका नाम स्कल किंग था, वो स्टीव को अपने साथ अपने शिप में कहीं ले जा रहा था। पर इतने में ही एलेक्स उसके पीछे आ गई और उस पर वार किया। पर नहीं, स्कल किंग ने अपने एक ही वार में एलेक्स का ट्राइडेंट तोड़ दिया और अपने दूसरे ही वार में उसने एलेक्स को भी मार दिया। नहीं एलेक्स, ऐसा नहीं हो सकता। और जब स्टीव ने ये देखा, उसके अंदर की पावर जाग गई और अब उसके पास हीरोब्राइन की पावर आ चुकी थी। पर वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए थी। पर इतने में ही स्टीव उठा और क्या एलेक्स, तुम्हें ये हो क्या गया? स्टीव ने एलेक्स को चेक किया पर वो अभी भी जिंदा थी और इसीलिए उसने अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज किया। पर जब उसने अपने पीछे देखा, अभी भी स्कल किंग जिंदा था। स्टीव ने एलेक्स को उठाया और अपने हॉर्स पर बिठा दिया और अब उसने फैसला किया कि वो लोग उस विलेज से निकल पाएंगे, क्योंकि अगर वो कुछ देर और भी उस विलेज में रुके तो उनका मरना तो तय था। पर तभी स्टीव के सामने एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो लोग उस हॉर्स से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब स्टीव और एलेक्स का बचना नामुमकिन है। पर तभी स्टीव अपनी हिम्मत को जुटाता है और वो फिर से खड़ा होता है। ये हो क्या रहा है? उसने मेरे हॉर्स को भी मार दिया। और एलेक्स कहाँ है? क्या डॉग? और तब स्टीव बिल्कुल अकेला था और उसके सामने हीरोब्राइन के सभी मॉब्स थे। और इसीलिए स्टीव ने फैसला किया कि वो एलेक्स को उठाएगा और उसके बाद वो वहां से भाग जाएगा। और स्टीव ने ऐसा ही किया। पर उसके पीछे हीरोब्राइन के पूरे 4 मॉब्स, स्कल किंग्स और उसके दोस्त पीछे पड़ चुके थे। स्टीव ने अपनी दोस्त एलेक्स को अपने साथ ले गया और उसने दूर से अपने विलेज की डिस्ट्रक्शन देखी। और स्टीव शायद से ही कभी वो नजारा भूल पाएगा। पर अभी भी स्टीव भाग रहा था। उसके पीछे फिर से हीरोब्राइन के मॉब्स पड़ चुके थे और वो भागता गया और आखिर में जाकर वो पहुंच चुका था एक अजीब सी जगह। वो शांत रहता है पर तभी एक विलेजर स्टीव की जान बचा लेता है। और अब ऐसा लग रहा था कि स्टीव को नए दोस्त मिल चुके हैं और वो कोई और नहीं बल्कि विलेजर्स और विलेजर्स थे। पर अब देखने की बात ये थी कि आखिरकार वो लोग स्टीव की मदद करेंगे या फिर वो लोग उसे मार डालेंगे। ओके सो गाइस, एंड आई होप कि आज तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आई तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।